हेलो दोस्तों। जिंदगी के सफर में कभी कभी हम इतना टूट जाते हैं कि लगता है कि सब खत्म हो गया। क्या आपने कभी सोचा है कि दो टूटे हुए दिल जो भरोसा करना ही छोड़ चुके हों, अगर तकदीर उन्हें मिला दे तो क्या होगा? चलिए सुनते हैं एक ऐसी ही कहानी। गुड़गांव के एक चमचमाते ऑफिस के 14th फ्लोर पर 37 साल का रोहन अपनी टीम को ब्रीफ दे रहा था। वो एक लीगल फर्म में पार्टनर था, सख्त, सटीक और बाहर से देखने में कंप्लीटली इमोशन प्रूफ। हमें इस केस को अग्रेसिवली हैंडल करना होगा, उसने कहा, लेकिन उसका ध्यान अपने फोन पर था। एक क्लाइंट के ईमेल का इंतजार था। तभी स्क्रीन पर एक मेमोरी पॉपअप हुई। वो और उसकी मंगेतर शिमला की वादियों में। उस फोटो में दोनों बहुत ही खुश दिख रहे थे। रोहन ने सख्ती से उसे डिसमिस कर दिया। 6 साल का रिश्ता एक 3 शब्दों के टेक्स्ट मैसेज में खत्म हो गया था। इट्स नॉट वर्किंग। कोई बातचीत नहीं, कोई सफाई नहीं। उस दिन से रोहन ने रिश्तों और भरोसे जैसे शब्दों को अपनी डिक्शनरी से हटा दिया था। उसी शाम शहर के दूसरे कोने में 35 साल की आयशा अपने नए अपार्टमेंट में बॉक्सेस खोल रही थी। ये उसका अपना घर था, एक ऐसी चीज जिसे वो सिर्फ अपना कह सकती थी। उसका डिवोर्स पिछले साल ही फाइनल हुआ था। एक इमोशनली थका देने वाली शादी जहां उसकी अपनी आइडेंटिटी ही खो गई थी। एक बॉक्स से सिल्वर का एक छोटा सा फोटो फ्रेम निकला। शादी का तोहफा। उसमें से तस्वीर वो पहले ही निकाल चुकी थी। उसे याद आया कि कैसे छोटी छोटी बातों पर, उसकी पसंद नापसंद पर उसे चुप करा दिया जाता था। आयशा ने उस खाली फ्रेम को उठाया और उसे बुक शेल्फ पर रख दिया। एक खाली फ्रेम एक नई शुरुआत के लिए। वो एक फ्रीलांस इंटीरियर डिजाइनर के तौर पर अपनी जिंदगी के टुकड़ों को फिर से जोड़ रही थी। एक हफ्ते बाद किस्मत रोहन और आयशा को एक कॉमन फ्रेंड की शादी में ले आई। शादी के शोर और जबरदस्ती के हंसी मजाक से बेजार रोहन बार के एक कोने में खड़ा था। आयशा भी थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। वो दुल्हन की दोस्त थी, पर ज्यादातर लोगों को पहचानती नहीं थी। वो भी बार की तरफ आई। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ज्यादा साफ दिखता है, रोहन ने बिना उसकी तरफ देखे बस भीड़ को देखते हुए कहा। आयशा ने उसे देखा, या शायद इसलिए कि यहाँ कोई आपसे ये नहीं पूछ रहा कि अगला नंबर आपका है। रोहन पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। लगता है आप भी उन्हीं सवालों से बच रही हैं। कुछ, आयशा ने कहा। हाय, आई एम आयशा। आई एम रोहन। दोनों ने हाथ मिलाया। फिर एक खामोशी सी छा गई। तो आप दूल्हे के दोस्त हैं? आयशा ने चुप्पी तोड़ी। हाँ, पुराना क्लाइंट है, पर अब दोस्त है। एक्चुअली आई एम अ लॉयर। मैं दुल्हन की फ्रेंड हूँ, हम कॉलेज में साथ में थे। आयशा ने कहा। आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर। इंटरेस्टिंग, रोहन ने अपना ग्लास उठाते हुए कहा। एक्चुअली आई एम अ डिवोर्स लॉयर। आयशा की मुस्कान जैसे जम सी गई। डाइवोर्स शब्द उसे आज भी चुभता था। ओह, फिर उसने खुद को संभाला। तो हम दोनों ही टूटी हुई चीजों से डील करते हैं। फर्क है, रोहन ने कहा। आप उन्हें जोड़ती हैं, उन्हें फिर से रहने लायक बनाती हैं, और मैं बस ये पक्का करता हूं कि वो दोबारा एक दूसरे को चोट ना पहुंचा सके। बातचीत में एक अजीब सा ठहराव आ गया। दोनों जानते थे कि ये कोई आम हाय हेलो नहीं था। ये दो ऐसे लोगों की बातचीत थी जो जिंदगी को ज्यादा अच्छी तरह समझ चुके थे। रोहन ने अपना ग्लास उठाया और बोला, खैर एंजॉय करो जितना कर सकती हो। आयशा ने सिर हिलाया। और तुम भी। इसके बाद वो शादी की भीड़ में कहीं खो गए और दोबारा नहीं मिले। रोहन जल्दी निकल गया और आयशा अपनी दोस्त के पास लौट गई, लेकिन उसके जहन में उस डाइवोर्स लॉयर की बातें घूम रही थीं। 2 हफ्ते गुजर गए। फिर एक सुबह आयशा को एक क्लाइंट मीटिंग के लिए फोन आया। एक आदमी अपना नया खाली अपार्टमेंट डिजाइन करवाना चाहता था। आयशा जब एड्रेस पे पहुंची तो दरवाजा रोहन ने खोला। तुम? आयशा चौंक गई। आप? रोहन भी उतना ही हैरान था। मुझे नहीं पता था ए वर्मा मतलब आयशा वर्मा है। ये काफी अजीब है,
आयशा ने अंदर आते हुए कहा। हाँ है तो, रोहन ने कहा। देखो अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो नहीं रोहन, प्रोफेशन इज प्रोफेशन, घर देखते हैं। अगले कुछ हफ्ते अजीब थे। वो मिलते, रंगों पर बहस करते, फर्नीचर सिलेक्ट करते। रोहन हर चीज को लेकर शक करता। ये सोफा ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, या ये रंग, ये बहुत ज्यादा उम्मीदें जगाता है। आयशा सुनती रहती। एक दिन वो इन बातों से थक गई। दिक्कत क्या है रोहन? आयशा ने कहा। ये रंग बस रंग है, ये कोई वादा नहीं कर रहे हैं। रोहन चुप रहा। वो बालकनी में गया। आयशा उसके पीछे गई। तुमने सही कहा था आयशा, रोहन ने धीरे से कहा। हम दोनों टूटी हुई चीजों से डील करते हैं। मैं थक गया हूं चीजों के टूटने से। मेरे केस, मेरी पिछली जिंदगी। मुझे डर लगता है कि मैं कुछ नया बनाऊंगा, और वो भी। आयशा कुछ पल रुकी, फिर वो बिना कुछ कहे बस आकर उसके बगल में खड़ी हो गई। पता है, आयशा ने कहा, जब मेरा डाइवोर्स हुआ तो मैंने अपने सारे पुराने कप तोड़ दिए थे। मुझे हर चीज से नफरत हो गई थी जो उस आदमी से जुड़ी थी। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं कप नहीं, खुद को तोड़ रही थी। उसने रोहन की तरफ देखा। टूटी हुई चीजों को जोड़ा जा सकता है रोहन, बस उन्हें सही से हैंडल करना पड़ता है। रोहन ने पहली बार आयशा को सच में देखा। एक औरत जो खुद टूटी थी पर जिसने हार नहीं मानी थी। ये घर, ये सिर्फ दीवारें नहीं है, आयशा ने कहा। ये एक मौका है, इसे एक मौका तो दो। आखिरकार वो दिन आ गया जब घर पूरी तरह तैयार था। शाम का सूरज नई पेंट की हुई दीवारों पर चमक रहा था। रोहन और आयशा लिविंग रूम में खड़े थे। जहां कभी खालीपन था, वहां अब एक सुकून था। यकीन नहीं होता ये वही जगह है, रोहन ने धीरे से कहा। मैंने कहा था ना, आयशा मुस्कुराई। बस सही से हैंडल करने की जरूरत थी। दोनों कुछ देर चुपचाप उस भरे पूरे घर को देखते रहे। ये सिर्फ आयशा का प्रोजेक्ट नहीं था, ये रोहन की जिंदगी का एक नया पन्ना था। पैसे मैं कल ट्रांसफर कर दूंगा, रोहन ने आखिरकार चुप्पी तोड़ते हुए कहा जब आयशा अपना सामान पैक कर रही थी। ओके आयशा, रोहन ने कहा, क्या तुम मेरे साथ डिनर करोगी इसी घर में? मेरा मतलब एक दोस्त की तरह। आयशा रुकी। उसे हैरानी हुई कि उसे कोई घबराहट नहीं हो रही थी, न ही उसका दिल जोर से धड़क रहा था। बस एक सुकून था। बहुत वक्त बाद उसे इतना सहज महसूस हुआ था। ठीक है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन खाना मैं ऑर्डर करूंगी। तुम्हारा टेस्ट बहुत ही बोरिंग है। रोहन हंस पड़ा। शायद बरसों बाद वो सच में हंसा था। ये प्यार नहीं था, कम से कम अभी तो नहीं। ये बस हाथ की दो अधूरी लकीरों का एक दूसरे के करीब आना था। शायद इस बार वो मिलकर कोई नई शक्ल बना ले। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार एक और कहानी के साथ। हैप्पी लिसनिंग।